आफ्टरनून डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आज आपका गीता शर्मा स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नया चैप्टर समांतर श्रेणी का, ठीक है। और जिसमें मैं आपको बताऊँगी बेसिक चीज़, बेसिक लाइन बताऊँगी जिससे आपके माइंड में फिट हो जाएगा, और ऐसे ट्रिक में बताऊँगी आप, ठीक है। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, क्या समझते हो समांतर श्रेणी से। समांतर श्रेणी अगर उसको तोड़ के समझा जाए तो कैसे समझोगे। समांतर समान अंतर, समान अंतर का मतलब समान अंतर, समान समान दूरी, और श्रेणी का मतलब होता है एक श्रृंखला या एक लाइन में, ठीक है। मतलब समान अंतर में लाइन चलना। इस तरफ से सेंटेंस बना सकते हो, या अपनी तरफ से कुछ माइंड में फिट है तो वो भी बोल सकते हो। जैसे ये समांतर है, इसको हम दो चीज़ में तोड़ के बना सकते हैं। एक होता है समान और ये अंतर। और श्रेणी का मतलब श्रेणी भी हो सकता है, श्रेणी का मतलब लाइन या श्रृंखला। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया। मतलब कि हमें बेसिक चीज़, हमें पहले समांतर श्रेणी का मतलब पता होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके एग्जांपल देखते हैं समांतर श्रेणी कैसे हो सकता है। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 2, 4, 6, 7, 8, 10, ये चलता गया, ठीक है। समांतर श्रेणी का मतलब कि ये समान अंतर में चल रहा है नहीं चल रहा, वो पहले चेक करेंगे। तो कैसे पता करेंगे, इनके बीच में कितनी दूरी है, और इनके बीच में या इसके बीच में, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में 2 है, इन दोनों के बीच में 2 है, 2 का गैप है, इनके बीच में भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है। तो इसका मतलब ये है क्या, एक समांतर श्रेणी है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 1, 2, 3, 4 ही चलता रह रहा है। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 1, इन दोनों के बीच का भी गैप 1 है, इन दोनों के बीच का गैप भी 1 है। तो ये क्या है, हमारा एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का मतलब तो पता चल गया कि क्या होता है। अब मुझे बताओ, दो, 7, 8, 10, 15, क्या ये एक समांतर श्रेणी है। चेक करते हैं। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 5, ठीक है। इन दोनों का गैप कितना है, 1, इन दोनों के गैप कितना है, 2, इनका गैप 5 है। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। इनके बीच का समांतर श्रेणी का मतलब ये है कि जो गैप पहले पद से दूसरे पद पे जाने पे हो रहा है, वही दूसरे पद और तीसरे पद तक भी जाने में वही अंतर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। अब हमें समांतर श्रेणी का मतलब पता चल गया। अब देखते हैं यहाँ पर 4, 6, 8, 10, 12 चलता जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे A1, इसको कहेंगे A2, इसको A3, इसको A4, A5, A6। और हम A को क्या बोलते हैं, पद। क्या बोलते हैं, पद बोलेंगे। तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, पहला पद। इसको क्या कहेंगे, दूसरा पद, ठीक है। ये ऐसे चलता जाएगा, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, ठीक है। अब ये समझ में आ गया कि इसको क्या कहेंगे, पद कहेंगे। पद पता चल गया, ठीक है। अब एक चीज़ और पॉइंट आता है, एक आता है सारवंतर। क्या बोलते हैं इसको, सारवंतर क्या होता है। सारवंतर को हम डी से भी डिनोट करते हैं। सारवंतर का मतलब डी से भी डिनोट करते हैं। और सारवंतर का मतलब ये होता है इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी समान होनी चाहिए। तो इसके बीच की दूरी 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, तो इसका सारवंतर क्या हो जाएगा, डी जो हमारे कहलाएगा वो 2 आंसर आएगा, ठीक है। सारवंतर का मतलब पता चल गया, सारवंतर होता क्या है। अब आते हैं जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है, जनरल फॉर्म पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, जनरल फॉर्म का मतलब ए प्लस डी, ए प्लस
2d a प्लस 3d। ठीक है, अब जो हमारा a है, जैसे लिख दिया हमने, एक लिख दिया 2 4 6 8 10 लिख दिया, ये से चलता रहेगा। तो हम इसको तो हम पहला पद कहते थे, a से डिनोट करते थे, और इसको हम a2 से, a3, a4, a5। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम a लिख सकते हैं, इसको a प्लस में d लिख सकते हैं। अब आप ये कहोगे कि हम जो पहले नाम जो दिया था पद का, तो हमने इस तरीके से लिखा था, तो आप इस तरीके से क्यों बता रहे हो? तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये इसका उपयोग जब करते हैं जब हमसे पूछा जाता है कि मान लो पूछ लिया हमसे 25वां पद निकालना है, तो 25वां पद हम गिनेंगे थोड़ा ना, उसमें 2 2 प्लस करते हुए चलेंगे 25 तक, तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको सिंपली सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये इसको पहला पद बोलते हैं, इसको दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा पद होता है। ठीक है, अगर मुझसे बोल ले कि 16वां पद निकालना है, कितना, 16वां पद निकालना है, तो 16वां हमें पता है कि 16वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो मतलब a प्लस में 15d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15d। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। अभी तो सिंपल ही बता रही हूँ, अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी पहले इतना समझ लो कि हम इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं। इसको हम a लिखते हैं, इसको a प्लस में d लिखते हैं, a प्लस में 2d, और इसको a प्लस में 3d। ठीक है, देखो सब में अगर 2 है तो इसमें 1 है, इसके आगे 3 है तो यहाँ पे 2d है, 4 है तो यहाँ पे 3d है। मतलब जो एक पद है, जिस नंबर पे वो पद है, उसका जो नीचे का जो नाम दिया गया है, जिस तरीके से हम निकालते हैं उसमें से एक माइनस करके नहीं निकाल सकते हो। सिंपली दिमाग में बिठाने के लिए कि आप याद रहे कि बाई चांस अगर बीच में भूल भी गए तो हमें याद रहे किस तरीके से निकालना है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। और हमसे क्वेश्चन पूछ लिया, ये श्रेणी दे दिया हमें 5 10 15 20 25, ये श्रेणी दे दिया हमें। अब इसमें बोला है कि इसमें 27वां पद कौन सा होगा, मतलब आने वाले 27वें पद पे कौन सी संख्या होगी। अब हमें पता है 27वां पद हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो a 27 इस तरीके से, और हम इसको खोल के कैसे लिख सकते हैं, मतलब जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, मतलब एक माइनस करिएगा, a प्लस में 26d इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि a की वैल्यू क्या होती है हमारे 5, पहला पद क्या होता है हमारा a कहलाता है, तो हम a की जगह पे क्या रखेंगे 5 प्लस और 26 मल्टीप्लाई। अब d की वैल्यू हमें निकालनी है। d की वैल्यू मैंने बताया था, d की वैल्यू का मतलब ये होता है, सारवंतर कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, सारवंतर कहते हैं। सारवंतर का मतलब इनके बीच की दूरी कितनी चल रही है, तो मतलब 5 5 की चल रही है, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 प्लस में 6 पंचे 30 13 130 हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 135 हो जाएगा अपन से। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। ठीक है, 27वां पद निकालने के लिए 27वें के पद पे जो वैल्यू आएगी वो हमारी कौन सी होगी, 135 वाली होगी। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे 500 है, मान लो 500 है, ठीक है, और यहाँ पे 1000 है और 1500, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब हमें पता है इनके गैप कितना है, 500 का गैप है, इनके बीच का गैप कितना है, 500 का गैप है, तो सेम है, तो हम निकालेंगे। हमसे पूछा गया कि हमें 30वें पद पे कौन सा होगा, मतलब 30वें पद पे क्या वैल्यू होगी हमारी। ठीक है, 30वें पद का निकालेंगे। a प्लस में इसमें से एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 29d। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करो, a प्लस में 29 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी निकली थी, 500। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी थी हमारी, 500
प्लस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 पंचे 45, 4 हासिल है, 5 दूनी 10, 10 4 14 और पीछे 0 लिया, ये हो गया। अब इन दोनों को प्लस करो, कितना होगा, ये होगा, ठीक है, 15,000। ठीक, इसकी वैल्यू हो गई। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। बेसिक चीज़ यही है, और जब करवाऊँगी तो क्वेश्चन से स्टार्टिंग करवाऊँगी किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इस चैप्टर में बेसिक जो मेथड था या बेसिक कोई भी था, कुछ भी था, तो मैंने सब कुछ बता दिया इसमें, और इससे आगे बेसिक और कुछ नहीं है। और अगर चैप्टर के एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग भी फॉर्मूले हैं, वो मैं चैप्टर के साथ साथ बताऊँ, चैप्टर एक्सरसाइज के साथ साथ बताऊँगी आपको कि किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। अभी इसके जितना मैंने करवाया है इसका बेसिक, उसको रिवीजन कर लेना। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना, जिससे मुझे प्रेरणा मिलेगी कि मैं और वीडियो बनाऊँ। और अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना कि किस चैप्टर पे मुझे आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू।